अभी अली हैदराबादी का टिकटॉक अकाउंट के बारे में वीडियोस किसी ने मुझे भेजी, बाद में कहा कि वो खोल भी दिया गया। क्या क्रिंज के एक अपनी बीवी से वो ड्रिप लगवा के माफिया मंगवा रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। मैं तो कहता हूँ किसी रोज मैं उठूं। अभी मैं ऑनलाइन एक कंसल्ट ले रहा था दुबई में। एक बंदा जिसका ताल्लुक राजनपुर से था, वो कहता है मैं रात के 3 बजे अपने सोए हुए बच्चे छोड़कर यहाँ आ गया था, और वो ड्राइवर है और अब कफील की मर्जी है मुझे साल बाद भेजे, 2 साल बाद भेजे घर, और बच्चे मेरे वहां रोते हैं, वहां काम धंधा नहीं। और इसी मुआशरे में जहां वो दुबई में बैठा हुआ एक गाड़ी में रो रहा था मेरे सामने ऑनलाइन कंसल्ट पे, उसी मुआशरे में आपने हीरो किसको बनाया हुआ है? ये अली हैदराबादी जैसे कैरेक्टर्स को, जो बीवियां इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह का क्रिंज देने के लिए। आप जब कंटेंट बनाते हैं, आपकी मुआशरे में अवेयरनेस, आगाही की जिम्मेदारी होती है। ये जब अभी मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूं, तब भी मैं मुआशरे में अपना वही किरदार अदा कर रहा हूं जो मैं हमेशा अदा करता आया हूं, आप में आगाही और अवेयरनेस फैलाने का। इन्होंने, डकी भाई ने, इकरा कंवल ने 12 से 18 साल के बच्चे और बच्चियों के जहनों में ऐसे गंदे कीड़े के बीज को बोया है और एक नस्ल इन लोगों ने बर्बाद कर दी। अब मुझे 14-14 साल की लड़कियां नजर आती हैं, वो टिकटॉक पे डांस करती हैं, वो इनके कैरेक्टर्स फॉलो करती हैं। यही वो कैरेक्टर्स हैं जिनकी वीडियोस भी लीक हो चुकी हैं। नंगी बेशरम लोग हैं ये, और इन्होंने ऐसा ऐसा क्रिंज दिया इनमें ये कि इनको शर्म नहीं आती कि किस किस्म का ये कंटेंट करते हैं। इनमें बहुत सारे और नाम भी है, मास अफ्तर। मतलब आप लोगों को, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने ये क्रिंज दिखा दिखा के यूट्यूब को इससे गर्ज नहीं है। यूट्यूब इज अ मीडियम, टिकटॉक इज अ मीडियम। उसे ये गर्ज नहीं है कि कंटेंट क्या डल रहा है, उन्हें ये है कि लोग देखें, उस पे एड्स आए, स्पेशली यूट्यूब पे, उसका वो कंटेंट क्रिएटर को पैसा दे देंगे। अब जब मुआशरे की अखलाकी तरबियत नहीं होगी, अब ये डकी साहब ने गेमिंग चैनल्स पे गालियां दे दे के एक ऑडियंस बिल्ड की जिसमें ज्यादातर टीनेजर्स थे। फिर उसमें एंट्री होती है इसकी बेगम की, और उसके बाद क्रिंज पे क्रिंज और गंदी गालियों से भरा हुआ, जिसमें हर गटर दिखाया जा रहा है, इवन झूठे प्रैंक करना बीवियों के साथ। अब ये सिस्टरोलॉजी का आप सारा कंटेंट देख लें, मतलब मुझे समझ नहीं आती। ये पांचों बहनें और स्पेशली ये इकरा कंवल, जिसने अपना MBBS करके गटर में डाला है और गटर की तरफ मुआशरे को लगा दिया, और इसके शौहरे नामदार, मतलब आपके, मैंने बताया कि सुहाग रात के अलावा पूरी शादी कवर करते हैं। और जब मैंने गीले बालों वाली बात पर आपको समझाने की कोशिश की थी, तो फिर शौहर साहब उठ के उस चीज को भी कैश करने आ गया व्यूज के लिए कि जनाब देखो जी देखो, ये पॉडकास्ट में जो है मेरी बेगम की इस बात पे भी बात की गई है। मतलब तुझे डिस्कस करनी चाहिए। इट मीन्स कि तुम्हें कुछ भी, ये तो टिपिकल डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म है, डिजिटल धंधे के अड्डे हैं ये जो अकाउंट्स हैं। मैं कहता हूं किसी दिन उठें, अभी तो अली हैदराबादी साहब का वापस आ गया ना, हम किसी दिन, मैं कहता हूं मैं उठूं, इन सारों के अकाउंट्स, इन सारों के यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएं, ये सब गायब हो जाएं सफ़े हस्ती से, ताकि हमारी एक नस्ल बच जाए 12 से 18 साल वाली, जिसमें बच्चियां खास तौर पे और बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। मतलब इन लोगों ने एक नस्ल को एक क्रिंज की तरफ धकेल दिया है। ना माँ बाप रोकने वाले हैं। मुझे छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं जो पूछना शुरू कर देते हैं, जिनको ये क्रिंज दिखा रहे हैं इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, अब पेरेंट्स भी सोचें। और अगर इस किस्म का कंटेंट वायरल होता रहा, इस किस्म का कंटेंट देखा जाता रहा, तो हमारा मुआशरा, क्योंकि उन्हें गर्ज नहीं है। चाइना में इस किस्म के कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। वहां जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई ई-कॉमर्स का है, कोई डिजिटल पढ़ा रहा है, कोई मेडिकल का है, कोई तरक्की से कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं अभी लिटरली, मैं हो गया, डॉक्टर वसीम हो गए, यूथ क्लब के मोजिज जो दोस्त हैं मेरे, साहिल अदीम साहब हो गए, हमारी पूरी कोशिश होती है, हाफिज अहमद के पॉडकास्ट देख लें, बाकी लोग जो अच्छा पॉडकास्ट इंडस्ट्री में काम करें, इस्लाह पर कंट्रीब्यूट करें, कोई हेल्थ की बात कर दें, कोई आगाही की बात कर दें, कोई माशरती मसले पर इस्लाह की बात कर दें। इवन डॉक्टर नाजिस जो कंटेंट करती हैं वो टोटल हेल्थ अवेयरनेस, घर में किस तरह चलना है, आपसी मामलात, रिलेशनशिप्स पर बात कर दें, वो जिस पर इंडियन बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर बना रहे हैं। या मेरा कंटेंट देख लें जिसमें मेडिकल इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। आप किस क्रिंज को प्रमोट करते हैं? मतलब हम जाते हैं, हम दूसरी जगहों पे वीलॉगिंग करते हैं, हम ये दिखाते हैं कि भाई हमारे उनके माशरों में ये है, हमारे माशरों में ये है, हमारे माशरे में अगर हम उनकी ये चीज अडेप्ट कर लें तो तरक्की आएगी। आप दिखाते हैं कि अब अरूब उठ गई, अब मैंने उसे 15 लाख का बैग ले दिया, अब इसके कमोड में जो है वो नहीं है, मुस्लिम शावर नहीं लगा हुआ। व्हाट टाइप ऑफ क्रिंज यू आर प्रमोटिंग? फिर अगर इस तरह शोहरत नहीं मिलेगी, फिर
नंगी वीडियोस लीक की जाएंगी, इस किस्म की कैरेक्टर्स लीक किए जाएंगे। वो जो मैं वीडियो लीक की बात कर रहा था वो एक नानी वाला कैरेक्टर है, उसकी लीक हुई। इसी तरह बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं, तो इन्हीं में से एक कैरेक्टर्स हैं जिनकी वीडियोस तक लीक हुई हैं, नंगी वीडियोस तक अपनी लीक की हैं और बिल्कुल शर्म हया से ये आ रही हैं और जिस तरफ ये माशरे को लगा रहे हैं, जो डांस कल्चर। अच्छा, इनमें से अक्सर कैरेक्टर्स आपको उन एप्स पे दिखाई दिए गए हैं, जो ये एप्स, जो गंदी एप्स हैं, जिसमें टिकटॉक लाइव ने भी अब वो फीचर जिसमें शदीद गंदी बातें की जाती हैं, लड़कियों को गलत किस्म की चीजों पर आमादा किया जाता है। ये आपको रातों को बैठे उन एप्स पे भी पैसा कमाते नजर आएंगे। इनके लिए सब चीज पैसा है, बिल्कुल वैसे जैसे ये प्रोस्टिट्यूट्स का कारोबार लोग करते हैं, उनके नजर में हर चीज पैसा होती है। उनको इज्जत, बेइज्जती, माशरे की तबाही, किसी चीज से कोई गर्ज नहीं होता। ये भी डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म है। इनको कोई गर्ज नहीं है कि इनका माशरे पे इन्फ्लुएंस क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या है, ये किस तरह माशरे में बर्बादी लेकर आ रहे हैं। इनके टोटल कंटेंट में इनका अपना शो ऑफ, इनकी अपनी गाड़ियां, इनका अपना फिरना टुरना, इनका अपना नंगपन, इनकी गंदी गालियां, इनके गंदे वल्गर डांस, इनके फंक्शंस 14-14 दिन चलने वाले और उसमें क्रिंज और गंद दिखाना, इसके और गंदी वल्गर बातें, इसके या फिर कोई प्रैंक्स कर देना झूठे, आपस में लड़ाइयां फसाद डालना, अपना भाई तक अगवा करवा लेना झूठा, अपने वालदैन बूढ़ों को घसीटना, इस किस्म के कंटेंट में। सवाए क्रिंज के, बकवासियात के, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग या मॉरल बिल्डिंग में क्या किरदार है माशरे का। और जो बच्चे 12 से 18 साल वाले मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चों तुम कोई प्रोडक्टिव काम करो, कंटेंट क्रिएशन में आना है, यहाँ आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो, मेडिकल की रिलेटेड तालीम पढ़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग में क्या किरदार है, मेडिकल में उसका क्या किरदार है। अभी मैं यूरोप गया, मेरी आंखें फट गई कि किस तरह वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 5000 किलोमीटर दूर बैठे चाइना के सर्जन इंटरनेट 5G के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं काशगर में, शंघाई में बैठा सर्जन, और वो उसकी वीडियोस डाल रहे हैं। और इधर जनाब हम बेहुदा डांस, गाने, नाचपन, मतलब लग किस तरफ गया हमारा माशरा। और ना इनको कोई रोकने वाला, ना इनको कोई समझाने वाला, ना इनकी कोई माशरती तरबियत करने वाला। और अगर इस तरह के मामलात रहे और ये सब चलता रहा तो एक नस्ल, एक पौध ये लोग बर्बाद कर चुके हैं और मजीद बर्बाद करेंगे। घर घर में तलाकी होंगी, घर घर में फसाद मचेगा, घर घर में फिर बड़े बेढंगे तरीके से आके कहते हैं कि हम दिन का 15 लाख कमाते हैं या 20 लाख कमाते हैं, हम फॉर्च्यूनर है। भाई लो, तुम दिखाते क्यों हो? आप दूसरों की जहन साजी क्यों करते हो? किसी के घर में बैठी बीवी को क्यों खराब करते हो? क्यों बर्बादी फेरते हो? खुदा के लिए इस क्रिंज को रोकें। मैं कहता हूं कोई लॉ आना चाहिए, कोई माशरती सलाह का कोई अब डिजिटल लॉ आना चाहिए। ये जो डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म है, ये जो तवाइफ गिरी है डिजिटल, इसको अब रोकने के लिए मैं दुआ करता हूं कि किसी रात उठें और इन सब के अकाउंट, ये सिस्टरोलॉजी सारी बहनों के अकाउंट्स, ये डकी साहब के, ये जितने लोग हैं, ये हैदराबादी नानी टाइप के कैरेक्टर, वो पिल्ले टाइप का कैरेक्टर जो कैसा कंटेंट वो अपनी बेगम के साथ क्या क्या गंदी हरकतें करके डाल रहा होता है, कभी टब में, कभी पानी में, कभी कुछ, और वो भी लोग देख रहे हैं कि इनके अकाउंट क्यों नहीं बैन करता टिकटॉक, यूट्यूब क्यों नहीं इन पे बैन लगाती, या कोई हमारे कानून फायरवॉल इन पे लगनी चाहिए कि इन्होंने माशरते का जो अच्छा वाइल्ड लेंस बाय इब्रार, वो कितना अच्छा काम करता है, सिर्फ उसको देखने की बजाय बच्चे ये गंद देख रहे हैं। और ये इनको देखने वाली जो नस्ल है ना, वो टीनेजर है और वो बर्बाद हो रही है। तो आप खुद सोचें कितना बड़ा पाकिस्तान की माशरा जो है एक इस तरह में बर्बादी की तरफ चला जाएगा। एक ऐसे अजदहा हैं ये लोग जो निकल जाएंगे। तो मेरी दुआ है कि इन सब के अकाउंट्स डिलीट हो, ये सब सफ़ाए हस्ती से गायब हो जाएं, डिजिटल सफ़ाए हस्ती से, इन्हें कोई देखने वाला ना हो, ताकि एक नस्ल बच जाए। और वो लोग जो मुस्बत काम कर रहे हैं, जो क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, जो पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, जो अवेयरनेस, आगाही का काम कर रहे हैं। मेरी डॉक्टर वसीम से अक्सर ये बात होती है कि हमने आगाही मरते दम तक देती रहने, ये आगाही जो घर घर पहुंचानी है, ये एक जहाद है और हम खड़े हैं उसमें। तुम लोग गंद फैलाते जाओ, हमारे से जहां तक हो सका हम तुम्हारे पीछे तक जाएंगे जब तक ये गंद हम साफ नहीं कर लेते। अल्लाह करे कि तुम्हारे ये सब गायब हो जाएं किसी दिन अकाउंट्स डिजिटली, ये जो डिजिटल तवाइफगिरी तुमने फैलाई हुई है ये गायब हो जाएं, ताकि नस्लें हमारी बच जाएं। ये 12 से 18 साल की, 20 साल, 22 साल, 25 साल की जो नस्ल है, ये तुम्हारे जो है ना उससे बच जाए जो गंद तुमने फैलाया।